VB.NET एसेंशियल्स। इसके अंदर फ्रेंड्स VB.NET के अंदर हम कैसे स्टार्ट करें, तो उसके बेसिक थिंग्स जो है वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू द .NET, इवोल्यूशन ऑफ द .NET, benefits of the .NET framework, architecture of the .NET framework, and components of the .NET framework. In evaluation of the .NET कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ? Around 1995, Java was gaining popularity due to its platform independent approach and open source policy. तो Java ने open source platform independence ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी. In 2002, J2EE was introduced. Java to Enterprise Edition was introduced. टू कम्पीट विथ इट माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है NGWS, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन विंडोज सर्विसेज, टू रीगेन इट्स मार्केट शेयर. इट टुक 3+ years to develop and the product is now known as .NET. और ये उसका रिलीज हिस्ट्री है. और वापस ये थोड़ा ही है, और डिटेल में देखने के लिए लेट अस गो टू द विकीपीडिया पेज. विकीपीडिया के पेज के अंदर हमको सारी चीजें डिटेल में देखने को मिलेगी. सो लेट ओके, दिस इज विकीपीडिया's पेज. Over here we can get all the informations regarding .NET. See this NGWS प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, सारी चीजें. ये उसका फ्रेमवर्क का पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है इन दिस पर्टिकुलर इमेज. Let us scroll little bit down. Over here in this particular table हमको सारी चीज़ें मिल जाएगी. ये थोड़ा रीडेबल नहीं है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा मैं रिड्यूस करता हूँ ताकि ये हमको टेबल अच्छे से पढ़ने में आए. सी फ्रेंड्स, ये टेबल के अंदर पूरा वर्जन 1 टू अप टू 4.8 वर्जन का रिलीज हुआ उसकी सारी इंफॉर्मेशन है. रिलीज डेट है, उसका सपोर्ट कब उन्होंने बंद किया, कौन से विजुअल स्टूडियो पैकेज के साथ वो लॉन्च हो रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. तो यहाँ से हमको रिलीज हिस्ट्री जो है .NET फ्रेमवर्क की वो मिल जाती है. .NET फ्रेमवर्क रिलीज हिस्ट्री. तो लेट अस कंटिन्यू विथ अवर प्रेजेंटेशन. ओवरव्यू ऑफ द .NET फ्रेमवर्क रिलीज हिस्ट्री, तो उसके लिए हमने विकीपीडिया का पेज देखा. नाउ बेनिफिट्स ऑफ द .NET फ्रेमवर्क. अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हम VB.NET के अंदर आगे आगे सीखेंगे तो हमको जानने में आएगा, लेकिन अभी के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें मान लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, इसके अंदर इसका बेनिफिट एक है .NEट फ्रेमवर्क का, कंसिस्टेंट प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म. तो आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपको ये बेनिफिट मान के चलना कि हाँ भाई ऐसा तो है ही. लेकिन यस, somebody who is working since long in .NET प्लेटफॉर्म, तो उसको मालूम है कि इसका प्रोग्रामिंग जो मॉडल है वो कंसिस्टेंट है, एक जैसा ही है. उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग मॉडल है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है. देन क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. इसके अंदर बनाई हुई एप्लीकेशन हर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती है. लैंग्वेज इंटर ऑपरेटिबिलिटी मीन्स लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं है, एक लैंग्वेज में लिखा हो कोड दूसरे लैंग्वेज में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा. ऑटोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, अगर आप ऐसे एप्लीकेशन बनाते हो जिसके जरिए आप प्रिंटर यूज करने वाले हो, आप मशीन की मेमोरी यूज करने वाले हो, और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जितने भी रिसोर्सेज है तो उसका सारा सब मैनेजमेंट अपने आप अच्छे से हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ .NET फ्रेमवर्क. ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट मतलब मैंने बहुत एकदम मस्त एप्लीकेशन बना रही, डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन VB.NET, और मुझे किसी को वो बेचनी है, किसी के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी है, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट. तो वो डिप्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे से इजीली हो जाएगा इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस .NET फ्रेमवर्क. तो ये सारे बेनिफिट्स है .NET फ्रेमवर्क के. एंड दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क 4.5. तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये वो विकीपीडिया वाला ही इमेज है यहाँ पर. इसके अंदर जो मेन चीज है दैट इज CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. दिस इज इट. उसके ऊपर बेस क्लास लाइब्रेरी, फिर ADO.NET, ASP.NET, विंडोज फॉर्म. तो हमको यहाँ पर ये जो हमको काम करना है वो ये है. और ये जितनी भी चीजें हैं, पैरेलल लिंक क्यू, ADO.NET, ये बहुत सारी चीजें हैं. तो ये सारी चीजें बनी हुई है इसके ऊपर. जो मेन कोर कंपोनेंट है वो है CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम.
ये रिलीज हुआ था, ये सबसे कोर कंपोनेंट है। इतने 2005 में ये डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 के साथ ये इतने इन्फॉर्मेशन थी। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डॉटनेट के अंदर, डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर ऐड होती रही और बहुत ही रिच लाइब्रेरी, रिच फ्रेमवर्क ये डॉटनेट का है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, आप लोग सी लैंग्वेज सीखे हुए होंगे, तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको मालूम होगा कि आपने जो भी कोड लिखा हुआ है तो सी का कोई कंपाइलर रहता है जो उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर 0101 के अंदर कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर को समझाएगा और फिर वहां से जो भी आउटपुट आएगा वो कन्वर्ट करके हमको समझाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज वेरी कोर कंपोनेंट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क, हार्ट इसको बोल सकते हैं, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये एक्चुअली में सारी चीजें, सारा काम यही करेगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और इसके ऊपर ही सारी बिल्डिंग जो है वो बनाई हुई है डॉटनेट फ्रेमवर्क की। तो इन दिस सेशन हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर CLR क्या है वो ही सिर्फ समझेंगे, बाकी की चीजें आगे के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन डॉटनेट फ्रेमवर्क स्टैक। यस, कंपोनेंट्स, ये फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमको देखने को मिले वो यहाँ पर है। CLR इज देयर, फ्रेमवर्क का क्लास लाइब्रेरी, CLS, CTS, एजेक्स है उसके अंदर, एडियो डॉट नेट, विंडोज वर्कफ्लो फाउंडेशन, प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, कम्युनिकेशन फाउंडेशन, विंडोज कार्ड स्पेस, लिंक क्यू। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, एज फार एज द VB.NET डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसर्न, ये सारी चीज़ों को हमको सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन इसके अंदर हमको जाना नहीं है। ऑल दीज आर सेपरेट सेगमेंट्स, क्योंकि ये फ्रेमवर्क के अंदर है तो इसलिए हम यहाँ पर हमको दिखाना है। ओके, नाउ CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, एज आई सेड मेन थिंग, ये हम आज के दिन में यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम? As I have stated, it is the main execution engine of .NET program. Let me read it out. The Common Language Runtime (CLR) is the virtual machine component of .NET Framework. .NET Framework का एक virtual machine component, एक software है, and it is responsible for managing the execution of .NET program. See friends, managing एग्जीक्यूशन ऑफ डॉटनेट प्रोग्राम, मतलब डॉटनेट का कोई भी प्रोग्राम है तो इसको एग्जीक्यूशन करना है उसका, ये इसकी जिम्मेदारी है। तो मतलब मेन यही काम हो गया। इन अ प्रोसेस नोन एज GIT, दैट इज जस्ट इन टाइम compilation, the compiled code is converted into machine instructions that in turn are executed by computer's CPU। मतलब जो मैंने बोला था, सी लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था कि सी का कंपाइलर है तो वो सी का कोड कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है, सेम टास्क परफॉर्म्ड। और भी बहुत सारे टास्क है, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि CLR क्या करता है, जो भी कोड लिखा हुआ है उसको JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन प्रोसेस है एक, उसके जरिए इसको कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि CPU उसको समझ के फिर एग्जीक्यूट कर सके। The CLR provides additional services like memory management, type safety, and exception handling. All programs written for .NET Framework, regardless of programming language, are executed by the CLR. .NET फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम VB के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, C# है, J# है, बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है .NET फ्रेमवर्क। तो रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबका एग्जीक्यूशन जो है वो कौन करने वाला है, वो है CLR, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इट प्रोवाइड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, गार्बेज कलेक्शन, थ्रेड मैनेजमेंट। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स है फ्रेंड्स। OS के अंदर हमको एक्सेप्शन हैंडल करना होता है, गार्बेज कलेक्शन, थ्रेड मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें CLR इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। CLR इज कॉमन टू ऑल द वर्जन्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क। जैसा मैंने बोला कि विजुअल स्टूडियो के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हम C# के अंदर कोड कर सकते हैं, VB.NET के अंदर कोड कर सकते हैं, तो हमको ये करना है। और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, नहीं अगर जैसे ही आप नया वर्जन देखेंगे विजुअल स्टूडियो का, तो उसके अंदर उन्होंने पाइथन भी ऐड किया है और
एंड्रॉयड, iOS सब कुछ ऐड करते ही जा रहा है। तो वो सब कुछ जो कुछ भी है, ठीक है, उसके लिए सी शार्प का कंपाइलर है, VB.NET का कंपाइलर है, अदर कंपाइलर्स आर देयर विच आर गोइंग टू क्रिएट बाइट कोड से CIL कोड, उसको हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोलेंगे, जो आगे लेके जाएगा CLR एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द नेटिव कोड ताकि वो एग्जीक्यूशन हो सके। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसको जो बोलते हैं, तो आप देख सकते हो ये जो है ये कंपाइलेशन प्रोसेस है, और फिर उसको रन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो रन टाइम, दैट इज ऑफ CLR, Okay, कॉमन thank you लैंग्वेज रन friends. टाइम। We shall तो continue in ये the है next session. CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सो दिस इज इट फ्रेंड्स। Okay, thank you friends. We shall continue in the next session.